सरकार ने कुछ किया नहीं है, इसलिए 2 मिनट 7 सेकंड में खत्म हुआ। और फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर जो आपने कहा उसके बारे में जानना चाहेंगे। आपने तो ये तक कह दिया कि इतना पैसा तो एक पंचायत प्रधान भी खर्च देता है। देखिए, जो मैंने अंदर बात कही वो हकीकत है। एक तो बड़ी साफ बात है कि जो राज्यपाल महोदय जी ने अभिभाषण 2 मिनट 7 सेकंड में पूरा कर दिया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जिस भाषा का इस्तेमाल फेडरल स्ट्रक्चर में उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति किया, वो राज्यपाल महोदय जी को पढ़ना किसी तरह से उचित नहीं लगा और इसलिए मैं उनके फैसले को उचित मानता हूँ। हल्की फुल्की बात तो टिप्पणी के रूप में कहीं आती है, कही जाती है, लेकिन आप पैरा 1 से 16 तक लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ जो गंभीर टिप्पणियां करके जो है उस अभिभाषण का हिस्सा बनाए हैं, तो वो संभव नहीं था। और इसलिए मैंने इस बात को कहा कि हमने इससे पहले भी देखा विधानसभा के अंदर कई बार राज्यपाल महोदय जी अस्वस्थ होते हैं तो पूरा लंबा अभिभाषण नहीं पढ़ पाते हैं, वो इस परिस्थिति होती है। कई बार एक आयु के हिसाब से राज्यपाल महोदय जी खड़े होकर के उतना लंबा नहीं बोल सकते हैं जितना अभिभाषण बनाया होता है। लेकिन अब की बार ऐसी स्थिति थी नहीं। राज्यपाल महोदय जी बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, वो पूरा अभिभाषण पढ़ सकते थे। पिछली बार भी उन्होंने पूरा अभिभाषण पढ़ा, लेकिन अब की बार जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल उस अभिभाषण में किया गया, मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं था और इसलिए राज्यपाल महोदय जी के उस फैसले को लेकर के मैं सहमत हूं। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है ये कि अभिभाषण में आपके पास उसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए केंद्र सरकार को कोसना और प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए केंद्र सरकार को कोसना और विपक्ष के नेता को प्रदेश में कोसना, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। आपका चौथा अभिभाषण है ये, राज्यपाल महोदय जी का चौथा अभिभाषण, यानी कि प्रदेश सरकार का एक डॉक्यूमेंट होता है। 4 साल की उपलब्धियों का जिक्र उसमें होता, लेकिन उपलब्धि के नाम पर जब कुछ है नहीं, 4 शब्द नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये स्थिति बनी है कि प्रदेश सरकार में 4 साल के कार्यकाल में जो पूरा होने जा रहा है उसमें कोई उपलब्धि न होने के कारण यह अभिभाषण जो है बिल्कुल गरिमा में नहीं था और न ही इसमें किसी ये प्रदेश सरकार की किसी योजना का इस प्रकार से जिक्र करने की स्थिति बन पाई, क्योंकि जिक्र तभी किया जाना संभव है अगर सरकार ने कुछ किया होगा। और पूरा 3.5 साल का कार्यकाल जो अभी तक बीता है, हिमाचल प्रदेश में सारे विकास कार्य ठप, संस्थान बंद और उसके बाद केंद्र सरकार को कोसना और प्रदेश के विपक्ष के नेता को कोसना, यही इसके सिवाय इस सरकार के पास उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है। ऋण 1,10,000 करोड़ रुपए से पार हो गया, लेकिन काम जमीनी स्तर पर शून्य, बिल्कुल भी काम नहीं। तो इसलिए प्रश्न पैदा होता है कि सरकार आखिरकार किस दिशा में जाए। सर, मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा है कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने 1,000 करोड़ के भवन बना दिए और अपने मित्रों को खुश किया। देखिए, ऐसा देखिए, ये गीत जो है पिछले 3.5 साल से हम सुन रहे हैं, जब से वो बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। अगर 1,000 करोड़ रुपए के भवन हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकार ने बनाए हैं तो जनता की मांग पर बनाए हैं। तो ये ऐसा भवन हमको बता दे जो जनता की इच्छा के विरुद्ध बनाए या वहां के चुने हुए प्रतिनिधि विधायक की इच्छा के विरुद्ध उनके कहने के बिना बनाए। जो कुछ भी किया है जनहित में किया है, जनता के कहने पर किया है, जनप्रतिनिधि के कहने पर किया है। और प्रदेश में अगर हमने वो भवन बनाए हैं, वो पूर्ण करने के पश्चात जिस काम के लिए बनाए हैं, तो इस प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी, कांग्रेस की सरकार की जिम्मेवारी ये बनती थी कि उसके लिए वो डेडिकेट करे पूर्ण करने के बाद और उसको फंक्शनल करे, ऑपरेशनल करे। और अगर स्कूल बना है तो स्कूल वहां पर चले, कॉलेज बना है तो कॉलेज वहां पर चले, और जिस पर्पज के लिए भवन बनाया गया उस पर्पज को पूरा किया जाए। ये सरकार की
एक गवर्नमेंट इन कॉन्टिन्यूटी की एक जो है एक स्पिरिट होती है जिसको पूरा करना चाहिए था, उसको बंद करके उसको ताला लगा करके जो है वो कतई भी उचित नहीं। सर सतपाल सत्ती ने ओडीआई से जुड़ा एक सवाल उठाया था, जो ऑफिसर ऑफ डाउटफुल इंटीग्रिटी है, संदिग्ध आचरण वाले। तो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अगर उनको सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति दी जा रही है तो आज शाम ही उनका नाम हटा दिया जाएगा। इस पे आपकी प्रतिक्रिया? काश ये उस वक्त किया होता जब उनको मालूम था कि ओडीआई की लिस्ट में है ये, और इनको एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए, री एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सालों तक वो चलते रहे। ये बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से चेयरमैन कैबिनेट रैंक के साथ चलते रहे, सीपीएस बना करके कैबिनेट के दर्जे के साथ धन बनाते रहे, पायलट के साथ एडवाइजर चलते रहे इनके, और अब कहते हैं कि कैबिनेट रैंक का हमने समाप्त कर दिया। और उसी तरह से उन्होंने एक्सटेंशन का पूरा पैसा ले लिया, जितने सेवा उन्होंने करनी थी, यानी कि अपना कार्यकाल बढ़ाने के बाद जितना काम करना था वो कर दिया। और उसके बाद ये भी प्रश्न पैदा होता है कि जो असाइनमेंट उनको दिया था उसमें भी ओडीआई अधिकारी होने के नाते उनकी भूमिका क्या रही, वो भी जांच का विषय बनना चाहिए था। अगर मुख्यमंत्री इस पर कहते तो ज्यादा अच्छा रहता। आपने ही एक्सटेंशन दी, आपने ही रीएम्प्लॉयमेंट दी, और उसके बाद आज आपको ये जागृति आई है, आप नींद से जागे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका जो कार्यकाल जो एक्सटेंशन के रूप में रहा है उसमें उनको असाइनमेंट आपने क्या दिया, तो उसमें उन्होंने काम क्या किया, क्या वो काम ईमानदारी से किया है? मेरे हिसाब से उसमें भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मुख्यमंत्री तो हाउस में भी ये कह रहे हैं कि आप तनाव में हैं। तनाव में बिल्कुल नहीं हूं, मैं बिल्कुल तनाव मुक्त हूं पूर्ण रूप से, तनाव में कभी नहीं रहा। लेकिन बार बार उनका हमेशा ये कहना कि तनाव में है, चिंता में, हम बिल्कुल चिंता मुक्त। चिंता में तो मुख्यमंत्री जी आप हैं, क्योंकि आपके ही मंत्री इस प्रकार के भाषण दे रहे हैं। सरकार बनाने का श्रेय आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार बनाने का श्रेय किसी और को दे रहे हैं कि इनकी वजह से सरकार बनी है। अगर ये नहीं होते तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से बनने से कोई नहीं रोक सकता था। यानी कि मुख्यमंत्री का खास मंत्री जो खुलेआम मीडिया के सामने इस बात का जिक्र कर रहा है और भाषण में भी अपना जिक्र कर रहा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कारण सरकार बनी है और किसी और के वजह से सरकार नहीं बनी। आखिरकार वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं और मुख्यमंत्री इस संदेश को कैसे लेते हैं, मैं उन पर छोड़ देता हूँ। सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया है, दूसरे जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर अधिकारी और कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, इसमें आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, विचार की अभिव्यक्ति तो है, लेकिन जहां तक जो ड्रेस कोड को लेकर के मुझे लगता है कि अच्छा लगना, अच्छा दिखना सबको ये जरूरी है। और जो हमारे परिधान है भारत की संस्कृति से जुड़े हुए, अगर उनका उपयोग करें, उनका इस्तेमाल करें तो और भी अच्छे लगेंगे। और मैं समझता हूं कि ये आवश्यक है, और खास तौर से जो सरकारी सेवा में है उनको तो बहुत डिसेंट होकर के रहना चाहिए, ये आवश्यकता भी है। इस तरह से पहले भी बातें होती रही हैं, लेकिन अभी जो ड्रेस कोड की बात को लेकर के किया गया है उसमें एक्शन क्या, पेनल्टी क्या होगी अगर किसी ने उसका पालन नहीं किया, इस तरह से इन सारी चीज़ों को लेकर के भी बात आएगी। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा किसी के इसमें जो है वो पर्सनल इसमें जो है वो जब वो ऑफिशियल ड्यूटी पर नहीं है तो उस पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उस पर आग्रह भी करना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे हिमाचल के परिधान, हमारी भारत की संस्कृति के जो परिधान है, अगर वो पहन करके कोई आदमी, कोई अधिकारी अपने काम पर जाता है तो मुझे लगता है कि वो एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने की दृष्टि से अच्छा है। सर, विधायक निधि को लेकर भी आपने आज सदन में कहा है, एक किस्म तो अभी तक नहीं मिली है। ये देखिए, एक बात है, आज हमने सुबह नियम 75 के अंतर्गत जो है एक प्रिविलेज का नोटिस दिया है। नोटिस का यानी कि पूरा एक स्पीकर महोदय जी को दिया है कि मुख्यमंत्री जी हाउस के अंदर, और वो डॉक्यूमेंट के हिस्से हैं जो बार बार बोलते हैं
झूठ बोलते हैं उस पर अमल नहीं करते। और उस दृष्टि से हमने सिलसिलेवार में और रेफरेंसेस भी किए हैं, ये बोला था ये नहीं हुआ, ये बोला था ये नहीं हुआ, और बजट स्पीच के हिस्से बहुत सारे हैं उस सारी चीज को लेकर के। तो अब देखते हैं स्पीकर साहब उस पर क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस हद तक स्थिति आती है तो आप अंदाजा लगाइए कि मुख्यमंत्री जी ने जो है उस पद की गरिमा को कितनी ठेस पहुंचाई है, आप कल्पना कर सकते हैं। सर, कैबिनेट रैंक हटने के बाद एक एडवाइजर ने कल प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जिन लोगों को सेवा विस्तार जिन अधिकारियों को दे रखा है उनकी भी समीक्षा करनी चाहिए। एक एडवाइजर ने ये कहा है कि अधिकारियों को भी अपने बारे में सोचना पड़ेगा सरकार को। आपको लगता है इससे सियासी तकरार सरकार के भीतर और ज्यादा बढ़ेगी? तो निश्चित रूप से इस तरह से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नाम की तो कोई चीज है नहीं सरकार में, इस बात को आप मान करके चलिए। जो एडवाइजर ने बात कही है, सलाह उनकी अगर मानते हैं तो मुख्यमंत्री जी को उनकी सलाह पर थोड़ा विचार करना चाहिए। चीजें वहां पर जिस प्रकार की हैं वो सबके सामने है। कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि एक्सटेंशन पर इनके अपने ही कार्यालय में बहुत सारे अधिकारी बैठे हैं और लंबे समय तो एक्सटेंशन 4 महीने की, 6 महीने की, 2-2 साल के एक्सटेंशन उनको दिए बैठे हैं। जिन अधिकारियों को के बारे में बहुत अच्छा ओपिनियन लोगों के बीच में नहीं है, वो अधिकारी चारों तरफ से घेरे बैठे हैं इन लोगों को। ये भी आप लोगों ने देखा होगा क्या व्यवस्था है, क्या मजबूरी है मुख्यमंत्री की। इन बातों से सहज रूप से लोग अगर कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन सब रहे हैं, सारे समझ रहे हैं अच्छी तरह से वजह क्या है।